तो ये हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर जो वीडियो है उसका थर्ड पार्ट है। हम 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल है इसलिए ज़्यादा पार्ट्स बन रहे हैं। अब ये थर्ड लास्ट पार्ट होगा, आप इसको देख लेना और फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप चैनल पर जाके उन्हें देख लेना। और ये सारे के सारे आपका बिल्कुल क्लियर कर देंगे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे। तो यहाँ पे जो आगे है वो पार्ट 13 है। इसमें ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। इसमें है आर्टिकल 301 जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की आपको आज़ादी देते हैं, यानी व्यापार की आपको आज़ादी मिलती है, कॉमर्स वगैरह ये सब आपको फ्रीडम मिलता है। ठीक है। आर्टिकल 302 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कुछ बिजनेसेस पर, कुछ चीज़ों पर क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है या रोक लगा सकता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको गवर्नमेंट रोक सकती है। तो ये आर्टिकल 302 पार्लियामेंट को पावर देती है। अब पार्ट 14 हमारा सिविल सर्विसेज के ऊपर है, जो सेंटर और स्टेट के अंदर जो सिविल सर्विस होती हैं। तो आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करती है। इसमें आती हैं IAS, IPS और IFOS। ठीक है, ये फॉरेस्ट सर्विस है, नॉट फॉरेन सर्विस। आर्टिकल 315 हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स के बारे में बात करती है। यानी 315 में बात की गई है एक UPSC होगी और हर स्टेट के लिए अपनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगी। यानी ये आपको जो UPSC है वो आर्टिकल 315 से ओरिजिनेटेड है और स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन पे होती हैं हर स्टेट की, और जॉइंट भी हो सकती हैं। वो आपको सब जब आगे एक्सप्लेन करेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे तो उसमें पता लग जाएगा। अब जो अगला पार्ट 14A है वो ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, जहाँ पर जो कुछ अगर डिपार्टमेंट में कुछ अगर शिकायत होती किसी की तो उसके लिए कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते, पुलिस केस वगैरह नहीं कर सकते, तो अंदर ही सुलझाना पड़ता है। तो उसके लिए ट्रिब्यूनल्स की इस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो आर्टिकल 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात की गई है। ओके, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि कौन से में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। अब बात करते हैं इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शंस का पार्ट 15 है। इसमें 324 से लेकर 329 तक के आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल 324 बोलता है कि यहाँ पर एक इलेक्शंस होगा जो इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करती है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओरिजिन आर्टिकल 324 में है। ये बोलता है कि जितने भी इलेक्शंस होंगे और उनका जो भी सुपरिंटेंडेंस होगा, उनका डायरेक्शन होगा, उनका कंट्रोल होगा, वो एक इलेक्शन कमीशन करेगी जो कि इस्टेब्लिशमेंट जिसका किया जाएगा। ठीक है, जिसे हम ECI बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। और आर्टिकल 325 बोलता है कि कोई किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को इनएलिजिबल नहीं बोला जाएगा अगर उसको वोट देना है तो। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन रोल में उसका नाम डालना है तो उसके रिलीजन के बिहाफ पर, उसके रेस और उसके कास्ट और उसके सेक्स के बिहाफ पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि तुम वोट नहीं दे सकते हो। सबको वोट देने का अधिकार होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे जब वीडियोज़ इसके बारे में बनेंगी। बाकी आपको देखना है कि राइट टू वोट आपको कहाँ मिलता है, आर्टिकल 325 में। लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक जस्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल, आगे जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसमें आता है हमारा पार्ट 16। इसके अंदर हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 338 बोलता है कि एक नेशनल कमीशन होगा SC के लिए, और आर्टिकल 338A बोलता है नेशनल कमीशन होगा ST के लिए, और आर्टिकल 338B जो होता है वो बोलता है नेशनल कमीशन होगा एक OBC के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों कमीशन जो है NC, SC, NC, ST और NC, OBC कहाँ से आए हैं, जरूर ध्यान रखना। ये आर्टिकल 338 के अंदर 38A, 38B में है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगले पार्ट में, ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 17। इसमें आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में बात करते हैं कि हमारे यूनियन की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। 348 बात करता है कि स्टेट्स की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी या लैंग्वेजेस होंगी, यानी एक स्टेट अपनी एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस भी रख सकता है। आर्टिकल 348 यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज को हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में यूज़ किया जाएगा उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 351 एक डायरेक्टिव देती है गवर्नमेंट को कि वो हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करे, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे। इसीलिए हिंदी लैंग्वेज को इतना प्रमोट किया जाता है क्योंकि एक DPSP है एक तरीके से, ये आउटसाइड पार्ट 4 है। ये पार्ट 4 के अंदर DPSP नहीं है, लेकिन ये आउटसाइड पार्ट 4 है एक DPSP की, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है गवर्नमेंट ने, तो इसलिए गवर्नमेंट ये कोशिश भी करती है। अब पार्ट 18 हमारा इमरजेंसी के बारे में है। इमरजेंसी जिसे हम बोलते हैं ना, इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने कई बार, वो सब पार्ट 18 के अंदर आता है। तो इसमें 3 टाइप की इमरजेंसी होती है।
पहली इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, वो है आर्टिकल 352 में, और अगली इमरजेंसी है प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, एक स्टेट पे इम्पोज की जाती है, वो आर्टिकल 356 के अंडर में आती है। और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश की अर्थव्यवस्था खत्म होने वाली हो ना, तब लगती है, यह है आर्टिकल 360 के अंदर। तो ध्यान रखना तीनों टाइप की इमरजेंसी, तीनों का आर्टिकल। बाकी वीडियोस हम डालेंगे इनके बारे में, आप चैनल को एक बार ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरी पॉलिटी क्या जो मेन इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, सबकी वीडियोस आती रहेंगी। पार्ट 19 में मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। एक तो ये है कि आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी गवर्नर और प्रेसिडेंट को कुछ प्रोटेक्शन है, जैसे उन पर केस नहीं हो सकता, उन पर सुनवाई नहीं हो सकती जब तक ऑफिस में है, उनको किसी भी क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता जब तक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, ये पावर्स मिलती हैं उनको, कुछ प्रोटेक्शन मिलती है। अब हम बात करते हैं अगले कुछ हमारे लास्ट जो कुछ आर्टिकल्स हैं। पार्ट 20 में आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 368 आर्टिकल। ये आर्टिकल पावर देता है पार्लियामेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो ये ध्यान रखना कौन से आर्टिकल से पार्लियामेंट को पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, इसमें संशोधन करने की, वो तो है आर्टिकल 368। अब कुछ स्पेशल हैं प्रोविजंस, टेम्परेरी हैं, ये स्टेट्स के लिए हैं, देखना। एक है आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविज़न थे, हालांकि इसको हटा दिया गया, लेकिन पता होना चाहिए कि 370 जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजंस थे। 370A स्पेशल प्रोविज़न है नागालैंड के लिए, और 371J है स्पेशल स्टेटस फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन, यानी हैदराबाद और कर्नाटक का जो आसपास का रीजन है उसके लिए कुछ स्पेशल स्टेटस है। ये आपको उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हालांकि याद रहना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट। वैसे तो बहुत सारे स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न, बट उतना नेसेसरी नहीं है। पार्ट 22, इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 393, जो कि शॉर्ट टाइटल के बारे में है, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की जाएगी तो ये जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है, जो भी हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ये भी कहा जा सकता है, उसके लिए एक शॉर्ट टाइटल डाला गया है। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप कि आपको ये सब पसंद आए हो, तो इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन करिए। और ये जो सारा नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी हम नोट्स और रेगुलरली अपडेट डालते हैं, MCQ डालते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छा आपके लिए लेके आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे।